नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में नेत्र रोग के कुछ सूत्रों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए नेत्र रोग संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर हम पुनः उपस्थित हैं। देखते हैं वे सूत्र हमें क्या बताते हैं। यदि द्वितीय सूर्य, मंगल और केतु के साथ हो तथा उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक को पित्त विकार, उष्णता, कमल रोग या अन्य किसी प्रकार की शारीरिक व्यथा से अत्यंत बुरे प्रकार का नेत्र रोग होता है। सूत्र में कहा जा रहा है कि द्वितीय जो है वो सूर्य, मंगल और केतु के साथ होकर के स्थित हो। कुंडली में कहीं भी द्वितीय सूर्य, मंगल और केतु के साथ स्थित हो और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक को पित्त विकार के द्वारा जो व्याधि पैदा होती है शरीर में, या उष्णता या कमल रोग हम बोलते हैं जॉन्डिस को, पीलिया रोग जिसको बोलते हैं, कमल रोग जब हो जाता है उसके द्वारा, या अन्य किसी प्रकार की शारीरिक व्यथा जैसे मधुमेह वगैरह, डायबिटीज वगैरह हो जाता है उसके द्वारा, इन सबसे उत्पन्न होने वाला अत्यंत बुरे प्रकार का नेत्र रोग होता है। द्वितीय सूर्य, मंगल और केतु के साथ रहने से और उस पर शनि की दृष्टि पड़ने से वैसे जातक में जो अंदर पित्त विकार से या उष्णता से या कमल रोग, डायबिटीज वगैरह से या जॉन्डिस वगैरह से जो शरीर में उत्पन्न होती हैं बीमारियां, उसके कारण बहुत बुरे प्रकार का नेत्र रोग वैसे जातक को होता है। अगला पॉइंट है, यदि द्वितीय और नेत्र कारक ग्रह पापक ग्रह के साथ हो अथवा पापक ग्रह से दृष्ट हो तो जातक में नेत्र ज्योति की कमी होती है। द्वितीय स्थान का स्वामी और नेत्र कारक ग्रह कौन से हैं? सूर्य और चंद्रमा। कतिपय विद्वानों ने केवल सूर्य को ही नेत्र कारक ग्रह माना है, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्र कारक ग्रह होते हैं। सूर्य दाहिने नेत्र का कारक होता है और चंद्रमा बाएं नेत्र का कारक होता है। तो द्वितीय और नेत्र कारक ग्रह पापक ग्रह के साथ बैठे हों या पापक ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसे जातक में नेत्र ज्योति की कमी होती है। अगला है, यदि सूर्य, शुक्र और लग्नेश अदृश्य चक्रार्ध में हो तो जातक की नेत्र ज्योति अच्छी नहीं होती है। सूर्य, शुक्र और लग्नेश अदृश्य चक्रार्ध में हो। अब यह अदृश्य चक्रार्ध क्या है? हम पहले जब इन भावों की व्याख्या कर रहे थे तो उसमें हमने स्पष्ट किया हुआ है कि ये द्वादश भावों में कौन सा पार्ट जो है सो उदित होता है और कौन सा अनुदित पार्ट कहलाता है। तो जो अनुदित पार्ट हम बतलाए थे उसी को हम अदृश्य चक्रार्थ बोलते हैं। फिर से एक बार हम इसको जान लेते हैं। ये जो द्वादश भाव है कुंडली का, ये पूरे भचक्र का हमको बोध कराते हैं। अब ये लग्न स्पष्ट से लेकर के और सप्तम स्पष्ट तक ये पार्ट जो है ये अनुदित पार्ट होता है। ये दिखलाई नहीं पड़ता है। जब जातक का जन्म होता है उस समय ये पार्ट अपोजिट साइड में रहता है, इसलिए ये आकाश में दिखलाई नहीं पड़ता है। और ये सप्तम स्पष्ट से लेकर के लग्न स्पष्ट तक ये जो पार्ट हैं ये हमको दिखलाई पड़ते हैं आसमान में 180 डिग्री जो होता है। सप्तम स्पष्ट से लेकर के लग्न स्पष्ट तक ऊपर का आसमान का जो पोर्शन है वो हमको दिखलाई पड़ता है, वो दृश्य पार्ट है। उदित पार्ट है, उसको उदित भाग बोलते हैं। और ये अनुदित भाग है जिसको हम अदृश्य चक्रार्ध बोल रहे हैं। चक्रार्ध मतलब जो चक्र है, वृत्त है वह चक्र का, उसका आधा पार्ट नीचे है, आधा पार्ट ऊपर हमेशा नजर आता है। 180 डिग्री हम ऊपर देखते हैं और 180 डिग्री वही नीचे रहता है। तो मंगल, सूर्य, शुक्र और लग्नेश यदि अदृश्य चक्रार्ध में हो तो जातक के नेत्र ज्योति अच्छी नहीं होती है। अब इससे एक चीज स्पष्ट होता है
कि सूर्य भी अदृश्य चक्रार्ध में है, इसका मतलब स्पष्ट है कि जातक का जन्म रात्रि के समय का है। जब इस चक्रार्ध में रहता है सूर्य सप्तम से लेकर लग्न तक, तो इसका मतलब कि दिन में जन्म होता है जातक का, और यदि अदृश्य चक्रार्ध में रहता है सूर्य तो इसका मतलब कि जातक का जन्म रात्रि का है। तो इससे स्पष्ट है कि रात्रि का जन्म है। सूर्य, शुक्र और लग्नेश एक साथ इस चक्रार्ध में कहीं भी बैठे हों तो ऐसे जातक की नेत्र ज्योति में कमी होती है। और अगला पॉइंट हम देखते हैं कि मंगल, बृहस्पति, शुक्र अथवा बुध यदि चंद्रमा के साथ हो तो गर्मी के कारण शोक से, काम विकार से अथवा शस्त्र से जातक को नेत्र रोग होता है। कुंडली में मंगल, बृहस्पति, शुक्र अथवा बुध यदि चंद्रमा के साथ हो, ये चार ग्रह में से कोई भी मंगल, बृहस्पति, बुध अथवा शुक्र चंद्रमा के साथ बैठे हों तो ऐसे जातक को गर्मी के कारण, शोक से, काम विकार से अथवा शस्त्राघात से उसको नेत्र रोग होता है। नेत्र में कमी आती है, नेत्र में कुछ व्याधि उत्पन्न होती है। अगला है जन्म समय में यदि कोई ग्रह वक्री हो और वह ग्रह जिस राशि का स्वामी हो, यदि उस राशि में छठे भाव का स्वामी बैठा हो तो जातक नेत्र रोगी होता है। तो कुंडली में जन्म के समय कौन सा ग्रह वक्री है हम इसको देख लेंगे। यदि वक्री ग्रह जिस राशि का स्वामी है उसमें, उस राशि में अगर छठे भाव का स्वामी षष्ठेश बैठा है तो वैसा जातक नेत्र रोगी होता है। जैसे मान लेते हैं शनि वक्री है कुंडली में, तो शनि की राशि में, मकर में अथवा कुंभ में यदि छठे भाव का स्वामी बैठा हो, अवस्थित हो, तो वैसा जातक नेत्र रोगी होता है। अगला है यदि शनि और मंगल दोनों द्वितीय स्थान में हो और द्वितीय भी द्वितीय स्थान में ही हो तो जातक को नेत्र रोग होता है। द्वितीय भाव में शनि और मंगल की स्थिति हो और द्वितीय भाव का स्वामी भी वहीं पे बैठा हो शनि और मंगल के साथ, तो वैसा जातक नेत्र रोगी होता है। अगला पॉइंट है यदि द्वितीय स्थान में कोई पापक ग्रह स्थित हो और उन पर शनि की दृष्टि हो, कोई पापक ग्रह नहीं, सॉरी, कई पापक ग्रह स्थित हो तो और उन पर शनि की दृष्टि हो तो जातक नेत्र रोगी होता है। द्वितीय भाव में कई पापक ग्रह बैठे हुए एक साथ और शनि ग्रह उन पापक ग्रहों पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो, चाहे तृतीय दृष्टि डाल रहा हो, सप्तम दृष्टि अथवा दसम दृष्टि डाल रहा हो, तो वैसा जातक नेत्र रोगी होता है। और अगला पॉइंट है यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ नवम स्थान में बैठे हों तो जातक धनी होता है परंतु नेत्र रोगी होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ होकर के जातक की कुंडली में नवम भाव में अर्थात भाग्य स्थान में बैठे हों तो वैसा जातक धनी होता है परंतु जातक को नेत्र रोग होता है। अगले वीडियो में हम नेत्र रोग से संबंधित कुछ अन्य योगों को लेकर के और कुछ अन्य सूत्रों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।